अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद जिलानी। किताब अपनी ज़ुबान, दर्जा 8, उन्वान हॉकी और हॉकी का जादूगर। जी, ये कहानी पूरी की पूरी मेजर ध्यानचंद जो एक अहम किरदार अदा किए हैं इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। कहते हैं कि कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। मैक्सिको में पड़ोसी कबीले दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को इस खेल की दावत देते। खेल तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक चलता था। गोल कई कई मील के फासले पर होते थे। हर टीम में तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। खेल इतने जंगली अंदाज में खेला जाता कि कभी कभी खिलाड़ियों के सर फट जाते और हाथ पांव तक टूट जाते थे। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकी के नाम से शुरू हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में यह रूदबार इंग्लिस्तान पार करके इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड पहुंच गया। वहां इसका नाम हॉकी रखा गया। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। स्कूल के लड़के जंगलों से छड़ियाँ काटते और उनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तिदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर न थी। बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। हॉकी का मैदान 100 गज यानी 91 मीटर लंबा और 60 गज यानी 54 मीटर चौड़ा होता है। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी के अलावा बंद स्टेडियम में बर्फ पर हॉकी भी खेली जाती है। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिए पहुंचा। 1885 ईस्वी में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तिलाई तमगा हासिल किया। इसके बाद के तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वह इलाहाबाद के एक राजपूत ख़ानदान में 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए। 16 साल की उम्र में फ़ौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए और मेजर के ओहदे तक तरक्की की। वह फ़ौज के एक अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी इस वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। ध्यानचंद को तेज़ बुखार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फौजी हूँ और एक फौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना ही चाहिए। चुनांचे हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी। इस मैच में हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान था। यह मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ।
मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। गेंद को अपने काबू में रखने के इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए। मुकाबले का इंतज़ार करने वाले कुछ लोगों को यह शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी जानिब खींचे रहती है। चुनांचे ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का तांता बांध दिया। अब जर्मन हुक्काम को यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं है, बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। वहाँ के तमाशाइयों ने उसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम ने कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले ध्यानचंद ने ही किए थे। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी भी गुरूर पैदा नहीं हुआ। वह कहते थे, हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है, उसका सबब है मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत। मेजर ध्यानचंद तो नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम को एक जान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हो गया। तो ये रहा हॉकी और हॉकी का जादूगर। आज तक बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।